Now we'll talk of geometrical problems in maxima minima or word problems. Now what is the difference between what we have been doing earlier? उससे क्या अंतर है कि पहले हमें functions given थे और हमें maximum minima find out करना था. Now in these questions there will be word problems और functions हमको खुद बनाना पड़ेगा. Functions जिसका maximum minima है, जिसकी value हमें optimize करनी है, we'll have to find that function through the word problem. So the first point is in these questions the functions which are to be optimized, is to be found. Before optimization. मतलब मैक्सिमम मिनिमा जो हमें निकालना है तो वो फंक्शन हमको नहीं दिया होगा. वील हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दैट फंक्शन. उस फंक्शन को हमें खुद बनाना पड़ेगा. नाउ सेकेंड, अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं विच वी शुड फॉलो टू मेक आवर क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अ लिटिल इजियर. तो पहला है, इफ पॉसिबल मेक अ डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम दिया अगर उसका फिगर बन सकता है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू मेक. नाउ देन ट्राई टू मेक or rather try to define variable या variables and keep it minimum. That is, if possible, express other variable quantities in terms of assumed variable. मतलब जब हम अपनी फिजिकल प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, तो जो वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे वो मिनिमम होने चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए. और सेकेंडली, अगर कई वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं तो उन वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे बाय फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल्स के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर देंगे, जिससे कि ओवरऑल हमारा एक ही वेरिएबल पूरे फंक्शन में रहे. नेक्स्ट, दैट इज, if quantity to be maximized और minimized, मतलब जिस क्वांटिटी का हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, contains more than one variable, एक से ज्यादा वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है हमारी क्वांटिटी, more than one variable, that is independent variables, then they should be reduced by finding the relation बिटवीन देम. अगर एक से ज्यादा हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं हमारी उस क्वांटिटी में जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे रिड्यूस हो जाए हमारे वेरिएबल्स. नाउ such that the quantity to be
मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, जिस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके से हम रिलेशन निकालें बाकी क्वांटिटी, बाकी वेरिएबल्स में, कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करे। नाउ देन डिफरेंशिएट टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा। मतलब अब तो हमें जब फंक्शन मिल जाएगा तो वी नो द प्रोसेस टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स, we'll put that to 0 for turning points, then we'll find f double dash x, और उसमें वो जो रूट्स निकले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से वो पुट करके चेक करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स तो फिर हमारा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। देन फाइंड दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन and analyze. Seventh point is formulae for mensuration should be known. जितने ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें तो हमें फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशंस आने चाहिए, वॉल्यूम के, एरिया के, सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस वी विल फॉलो इन सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमा मिनिमा, एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अभी ये तो सिर्फ एक नोट फॉर्म में है कि दिस इज व्हाट स्टेप्स यू शुड फॉलो। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट अमंगस्ट ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विथ सम एज 24 फाइंड दोज हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो द फर्स्ट वर्ड इज ऑल पेयर्स। पेयर्स मतलब टू, दो पॉजिटिव नंबर्स हो ना। पॉजिटिव नंबर्स में यू शुड अंडरस्टैंड कि positive numbers he is saying, he is not saying positive natural numbers या any other thing। तो positive numbers क्या हो सकते हैं? let's say 2 भी positive है, 2.1 भी positive है, मतलब decimal numbers भी आ सकते हैं और integral numbers भी आ सकते हैं। positive number, positive integers नहीं बोला उसने। तो he is saying amongst all pairs, pairs मतलब दो नंबर ऐसे लें जिनका सम क्या हो, 24 हो। that means there are two numbers whose sum is 24। फाइंड दोज हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो उनमें से कौन सा पेयर ऐसा होगा, व्हाट डज द क्वेश्चन मीन, कि ऐसे कौन से पेयर ऑफ नंबर्स होंगे जिनका सम तो 24 होगा और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, सपोज हमें 24 चाहिए दो नंबर्स का सम, तो लेट्स से वन ऑफ द ऑप्शंस कुड बी, एक ऐसा हो जाए 1 और दूसरा नंबर 23, तो 24 आएगा। नाउ 1 और 23 का प्रोडक्ट क्या होगा, 23। Similarly, we can have 2 and 22. This also gives 24. तो 2 और 22 का multiplication क्या होगा, product would be 44. Now 44 is greater than 23. तो obviously ये वाला pair जो हम choose करेंगे वो इससे ज्यादा बड़ा product दे रहा है। Let's say we take 3 plus 21. This again gives 24. तो एक set of pair ये भी हो सकता है। इनका product क्या होगा, 3 into 21 gives you 63, so on। तो इसमें तो हमने बल्कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। वी कैन ऑल्सो टेक डेसिमल्स, लेट से मैं कहूं 3.1 प्लस 20.9, दिस ऑल्सो गिव्स 24। नाउ इनका प्रोडक्ट हम चेक करेंगे। तो ऐसे हमें वो सेट ऑफ नंबर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो क्या है, मैक्सिमम आए, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू उससे आए, ऐसा पेयर हमें चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले, नाउ ये तो नंबर्स का क्वेश्चन, यू डोंट नीड अ डायग्राम फॉर दिस। तो सबसे पहले अजम्पशन ऑफ वेरिएबल्स। तो व्हाट विल यू डू, लेट द नंबर्स या लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और एक्स वाई पे क्या कंडीशन है, दे हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। तो द फर्स्ट कंडीशन इज
बेसिकली जब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो वी कैन डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। एक होगा गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज, वो कांस्टेंट है। तो इस केस में गिवन कंडीशन क्या है, एक तरीके से कि उन सम ऑफ नंबर्स क्या है 24। अब x और y कुछ भी चेंज होते रहे पर उनका सम हमेशा 24 ही रहेगा। देखो दिस सम इज कांस्टेंट, ये सम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x एंड y, वेरिएबल्स की वैल्यू आप चेंज करिए पर उनका सम हमेशा 24 ही आना चाहिए। तो ये हो गया स्टेप 1। दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेप कि क्या गिवन है, क्या चीज है जो क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट दी है। एंड द सेकंड पार्ट इज जिस चीज को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हो, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो किस चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उन नंबर्स का प्रोडक्ट। तो लेट्स से वी से P फॉर प्रोडक्ट किसका, x और y का। प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स क्या है, मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू आए उस प्रोडक्ट की, गिवन दैट उनका सम क्या हो 24। दिस बिकम्स योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमको पता लग गया कि हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। बट द प्रॉब्लम हियर इज हमारे पास दो वेरिएबल है जिसपे ये P डिपेंड कर रहा है, x एंड y। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू समहाउ एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और वो हम कहां से करेंगे, जो गिवन कंडीशन दी है। तो y या x किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर लें। लेट्स से y की जगह क्या लिख दिया, 24 माइनस एक्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो p की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू 24 माइनस एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा जो फंक्शन है हमारा p इज इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए सिंगल वेरिएबल x है इसमें। अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। अब हमारे को फंक्शन मिल गया तो व्हाट विल डू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dp बाई dx, और 24x का 24, x स्क्वायर का 2x शुड बी 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स। अब जैसे बिल्कुल हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे या स्टेशनरी पॉइंट, तो दिस विल गिव यू 2x इक्वल्स टू 24, therefore x is equal to 12. Now this is possible point of maxima या minima, क्योंकि dy by dx जहां 0 होता है वो पॉइंट पॉसिबल केस होता है मैक्सिमम मिनिमा का। Now what we'll do, we'll take the second derivative, d square p by dx square. What will we get, 24 का 0 और minus 2x का minus 2, which is minus 2. Now this value of minus 2 is less than 0 for all x. x की कोई भी वैल्यू आ जाए बराबर ही नेगेटिव ही आ रहा है, therefore x is equal to 12 is what, is the value at which p is maximum. क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला है तो p की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब x क्या हो, 12 हो। तो जब x 12 होगा तो करस्पॉन्डिंगली y क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 विच इज 12। तो हमें दो नंबर्स चाहिए थे जिनका सम क्या हो 24, पर चाहते ये थे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो वो कब हो रहा है, व्हेन, पहले तो प्रोडक्ट क्या होगा, p मैक्सिमम, द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन x is 12 and y is 12। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आएगा 144, और वो कब आएगा, व्हेन x is 12 and y is 12। तो मतलब अगर हम 12 and 12 ये नंबर्स चुने तो इनका सम 24 भी रहेगा और इनका प्रोडक्ट 144 है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is 60 and xy cube is maximum। सेम कॉन्सेप्ट, इस बार दो नंबर्स उन्होंने खुद ही दे दिए x and y, उनका सम क्या है 60 विच इज कांस्टेंट। तो यानी गिवन एक तरीके से कंडीशन क्या हो गई, x प्लस y इज 60। नाउ x और y कुछ भी चुनिए बट देयर सम शुड ऑलवेज बी 60। अब ये कांस्टेंट हो गया सम, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड व्हाट इज द फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, किस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है, लेट्स से p मान लेते हैं इस फंक्शन को, इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आए एक्स वाई क्यूब। तो अगेन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, यहां पे दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, तो किसी एक को हम रिड्यूस करें तो यू कैन रिड्यूस y ऑल्सो, यू कैन रिड्यूस x ऑल्सो। पर आपके लिए डिफरेंशिएशन में कौन सा आसान रहेगा, इफ यू रिड्यूस
x को अगर y के टर्म्स में लिखें, नहीं तो क्या होगा, y की जगह हमें 60 माइनस एक्स का होल क्यूब मिल जाएगा। तो नाउ x कैन बी रिटन एज 60 माइनस y, तो p क्या आ गया 60 माइनस y इंटू y क्यूब, which gives you 60y cube minus y raised to power 4. Now your function p which is to be maximized is in terms of a single variable y. अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, तो क्या होगा dp अपॉन dy वुड बी 60 इंटू 3y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब. दिस शुड बी पुट टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट एज यू माइट से, पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो क्रिटिकल पॉइंट्स में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा जहां पे डिफरेंशिएबल ना हो. तो सॉल्विंग दिस वी कैन टेक 4y स्क्वायर कॉमन, तो दिस गिव्स यू 45 माइनस y. दिस शुड बी इक्वल टू 0, देखो आइदर y स्क्वायर इज 0, तो देयरफॉर y इज 0, और 45 माइनस y is 0, therefore y is 45. But y and x are given to be positive, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, therefore y की वैल्यू क्या होगी 45 होगी. यानी दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन गेट द मैक्सिमा और मिनिमा. तो सेकेंड डेरिवेटिव पे चेक कर लें, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर वुड बी, वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर. नाउ डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45 चेक कर ले, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर. तो वी कैन टेक 45 आउट, वी हैव 360 माइनस 12 इंटू 45 इज 540. तो कितना आ गया 45 इंटू विच इज माइनस ऑफ 60. वी डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 0. तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे नेगेटिव आता है, देखो वो पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यानी इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, p की. तो इफ y इज 45, x की वैल्यू कैसे आएगी 60 माइनस y विच इज 60 माइनस 45 विच इज 15. तो योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या थी, इट वाज p फंक्शन क्या था हमारा 60y क्यूब माइनस y रेज टू पावर 4, और ये मैक्सिमम कब आएगा व्हेन y इज 45. वी कैन कीप दिस वैल्यू 60 इंटू 45 क्यूब माइनस 45 रेज टू पावर 4. दिस गिव्स 45 क्यूब इज कॉमन 60 minus 45, and this gives you 45 cube into 15. This is your maximum value of the product x y cube, and is obtained at, and this maximum value is obtained at x is equal to 15 and y is equal to 45. तो among जो भी numbers x y के हो सकते थे जिनका sum 60 होगा, x y cube का product कब maximum होगा, जब x 15 ले और y 45 ले. Now let's take the next question, and it says show that of all the rectangles with a given perimeter the square has the largest area. Now what does this question mean? It means कि हमारे पास let's say there is a rectangle, तो it will have a length and it will have a breadth. तो इसकी corresponding perimeter क्या होगी, twice L plus B. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पेरीमीटर इज गिवन. नाउ कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम मिनिमा की जो गिवन वर्ड आ जाए, इट मींस वो जो भी चीज गिवन के बाद लिखी है वो मतलब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट कैन नॉट बी चेंज. तो इस बार क्या गिवन है, पेरीमीटर. पेरीमीटर की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ये जो वैल्यू दी है पेरीमीटर की दैट इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज. तो इसका मतलब ट्वाइस L प्लस B की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. लेट दैट वैल्यू बी C, हमें नहीं मालूम बट वो कांस्टेंट है C. तो नाउ व्हाट डज दिस मीन कि ट्वाइस L प्लस B कांस्टेंट है, इट मींस L और B आप चेंज करते रहिए. डिफरेंट वैल्यूज लेंथ और ब्रेथ की हो सकती है, पर
इस पूरी चीज की वैल्यू हमेशा C ही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पेरीमीटर इज 90, तो ट्वाइस L प्लस B की वैल्यू क्या रहे? 90 रहे। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ L एंड B, बट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस L प्लस B शुड ऑलवेज बी 90। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ले लें 15 एंड 30, तो 15 plus 30 is what? 45. 45 into 2 will give you 90. Another person will take this as length as let's say 20 and breadth as 25. Again we are getting 90. तो ऐसे जो भी वैल्यूज L और B की ले सकते हैं हम ले लें, बट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस L प्लस B शुड बी कांस्टेंट। इस केस में तो 90, नहीं तो हमारे केस में कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू वो दे वो कांस्टेंट है। तो ऐसे में हमें ये शो करना है कि इसका जब लार्जेस्ट एरिया होगा, एरिया फॉर एग्जांपल अब हमने L को 15 लिया, ब्रेथ को 30 लिया, हमारा पेरीमीटर अभी 90 है, तो एरिया क्या होगा ऐसे रेक्टेंगल का? 15 इंटू 30 लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ऐसा रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें लेंथ 20 और ब्रेथ 25 है, तो उसका पेरीमीटर तो 90 रहेगा, बट उसका एरिया क्या होगा? 20 इंटू 25। ऐसे अगर हम एक और केस ले लें 10 एंड 35, अगेन पेरीमीटर 90 रहेगा, बट एरिया क्या होगा? 10 इंटू 35। तो वी हैव टू शो कि जब हमारा एरिया मैक्सिमम आएगा, जिस वैल्यू ऑफ L और B की वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम आएगा, तो हम ये पाएंगे कि वो लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? सेम होंगी। वो रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर बन जाएगा जब हमारा एरिया लार्जेस्ट होगा। तो वी स्टार्ट आउट, तो गिवन कंडीशन तो हो गई L प्लस B इज इक्वल टू C, एंड वी हैव टू, अब किस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना है? एरिया को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ ए हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। जो भी हमें करना है, इसका हमें शो करना है कि मैक्सिमम एरिया कब आता है? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स L और B। L और B हमारे टू वेरिएबल्स हैं। वी कैन रिड्यूस देम इनटू अ सिंगल वेरिएबल बाय राइटिंग L प्लस B इक्वल्स टू C बाई 2, where C इज कांस्टेंट। ये हमें गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन राइट B एज C बाई 2 माइनस L। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L इज C बाई 2 माइनस L इज A, तो दिस गिव्स अस CL बाई 2 माइनस L स्क्वायर। अब तो ये पूरा फंक्शन हमारा, ये फंक्शन रेडी है, इज इन टर्म्स ऑफ L ओनली। तो हमें डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू L, डिफरेंशिएटिंग A विद रिस्पेक्ट टू L। तो व्हाट विल वी गेट? dA by dL वुड बी C by 2 तो कांस्टेंट है, L का डिफरेंशिएशन 1 माइनस L स्क्वायर का 2L, एंड वी विल पुट दिस टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स, मतलब पोटेंशियल पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। तो 2L will be equal to C by 2, therefore L comes out to be C by 4। मतलब हमारा जो लेंथ है वो किसके टर्म्स में आया? जो पेरीमीटर हमें दिया गया था, that by 4। नाउ अब चेक करें कि ये जो पॉइंट हमारा निकला है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू L, d स्क्वायर A by dL स्क्वायर क्या होगा? C by 2 का तो 0 हो गया, बिकॉज C by 2 इज कांस्टेंट, एंड माइनस 2L का क्या होगा? माइनस 2, which is minus 2, or minus 2 is always less than 0. So therefore L equals to C by 4 is point of maxima। और इसका मतलब क्या हुआ point of maxima का? कि at L equals to C by 4 हमारा एरिया मैक्सिमम आएगा। Therefore what we can write? At L is equal to C by 4, the area of rectangle would be maximum। ठीक है, वुड बी मैक्सिमम। तो जब L आ गया तो वी कैन फाइंड B। तो B की वैल्यू क्या आती? C by 2 माइनस L। पुट द वैल्यू ऑफ L, C by 2 माइनस C by 4, तो वी गेट 4 2C माइनस C विच इज C by 4। तो मैक्सिमम एरिया क्या आएगा? मैक्सिमम एरिया इज ऑब्टेन्ड व्हेन L इज C by 4 एंड B भी क्या आ रहा है? C by 4। तो क्या हो गया? L इंटू B था, therefore C by 4 इंटू C by 4 which is C square by 16। बट इंपॉर्टेंटली हमें प्रूव ये करना था कि जब ऐसा होगा तो हमारा रेक्टेंगल में रेक्टेंगल ना रह के वो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने का मतलब है लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगा। तो चेक करिए,
लेंथ की वैल्यू भी c/4, ब्रेथ की वैल्यू भी c/4। तो मैक्सिमम एरिया हमें कब मिल रहा है? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गए। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम when the rectangle becomes a square, इस केस में। Now let's take the next question. Prove that the area of a right angled triangle of a given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles. अब इसका क्या मतलब हुआ? Let's say we have a right angled triangle, let's say A, B, C, and it is said that it has a given hypotenuse. Now again given मतलब hypotenuse constant है, ये वैल्यू दे दी गई है। Let the given hypotenuse be, let's say h, तो ये h वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली इसने कहा हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा, बट ये लेंथ AB और BC तो चेंज हो जाएगी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें रिलेशन क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अगर वी से दिस लेंथ इज x एंड दिस लेंथ इज y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर। तो इन नो वे यू शुड अंडरस्टैंड कि x और y भी कांस्टेंट हो गए। x और y वेरी कर रहे हैं, x और y चेंज हो रहे हैं, पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू विच इज h स्क्वायर वो चेंज नहीं हो रही, हाइपोटेन्यूज की लेंथ चेंज नहीं हो रही। वी शुड रियलाइज दिस कि x और y को हम कुछ भी वैल्यू दें, वेरी कराते रहे, x एंड y आर वेरिएबल्स, बट उनका स्क्वायर का सम जो h स्क्वायर आ रहा है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और ऐसी सूरत में देन ही इज सेइंग कि अंडर दिस कंडीशन हम ऐसा देखें कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हो रहा है। तो जिस x और y की वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा होगा तो हम पाएंगे वो x और y इक्वल होंगे तब। मतलब लेट से x की कोई वैल्यू ली हमने और y की कोई वैल्यू ली, उनका स्क्वायर किया और वो h स्क्वायर के बराबर आया, विच इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस। फिर हमने क्या किया, उन x और y की वैल्यूज के लिए लेट से x1 y1 वो पॉइंट वैल्यूज है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर h स्क्वायर आ गया। फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज x1 y1, कुछ एरिया आया हमारा। लेट से फिर हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया x2 y2, उनका स्क्वायर किया, वो क्या आ गया h स्क्वायर, तो ये कंडीशन मीट हो गई। फिर हमने एरिया निकाला इस ट्रायंगल का x2 इंटू y2, और हम ऐसे करते जाएंगे और हम पाएंगे कि हमारा एरिया मैक्सिमम कब हो रहा है, जब x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे भी ऐसा हो रहा होगा कि हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, तब हम पाएंगे कि उस केस में x और y की वैल्यू सेम हो रही होगी ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, तो एक पॉइंट आई हैव टू मेक कि जब भी हम लोग, आई शुड राइट दिस फॉर एरिया एंड वॉल्यूम एटसेट्रा, दैट इज फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना चाहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जैसे एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं आता। तो इन जैसी क्वांटिटीज को जब हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं तो वी कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देयर स्क्वायर्स और क्यूब्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें जैसे इस केस में एरिया को मैक्सिमाइज करना है, लेट्स से हाफ एक्स इंटू वाई, तो ये कंडीशन ये कह रही है कि अगर हमारी क्वांटिटी जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो हम इंस्टेड ऑफ ए को मैक्सिमाइज करने के हम चाहें तो ए स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं 4। ऐसे अगर हम चाहें तो ए क्यूब को भी मैक्सिमाइज कर दें। इससे जो आंसर आएगा या इससे जो आंसर आएगा, जो इससे आंसर आएगा वो सेम होगा। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम मिनिमाइज हो रही होगी वो पॉइंट
कुछ भी कर लें, चाहे उसका स्क्वायर कर लें चाहे क्यूब कर लें, आंसर वही आएगा। एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? वो इसलिए करना होता है कि कभी कभी हमारा जो फंक्शन आता है उसमें स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं या क्यूब रूट्स आ जाते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करना फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव डिफिकल्ट होता है। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन हम क्या कर देते हैं, उन फंक्शंस का स्क्वायर करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बस इतना सा पॉइंट था। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो अज्यूम कर लिया लेट AB is X and BC is Y। तो ऑब्वियसली पहली कंडीशन तो होगी कि पाइथागोरस थ्योरम इन पे लग रहा है h स्क्वायर, क्योंकि x y चेंज होंगे लेकिन उनके स्क्वायर का सम तो h स्क्वायर ही रहना चाहिए बिकॉज h इज कांस्टेंट। नाउ सेकंड थिंग इज हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज? एरिया किसका? ट्राइंगल का। तो हाफ बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हाफ व्हाट इज बेस? y एंड व्हाट इज हाइट? x, यानी हाफ xy को हमें मैक्सिमाइज करना है। नाउ अगेन वी आर फाइंडिंग कि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हम किसी एक को रिड्यूस करें। तो व्हाट कैन वी डू? हाफ, लेट्स से x और y की जगह हम क्या लिख दें यहां से? हमेशा ध्यान रखिए जो सब्स्टिट्यूशन होगा टू रिड्यूस वन ऑफ द वेरिएबल्स विल बी डन थ्रू द गिवन कंडीशन। यही गिवन कंडीशन थी, इसी की मदद से हम रिड्यूस करते हैं वेरिएबल्स। तो क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां वैल्यू क्या आ गई? h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ अब हमारा पूरा फंक्शन किस में हो गया? एक ही वेरिएबल में हो गया। बट द प्रॉब्लम इज यहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग a वी कैन मैक्सिमाइज a स्क्वायर। तो उससे क्या होगा? 1/4 x स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स 1/4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 4। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो वी नो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a स्क्वायर का। नाउ दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, तो a स्क्वायर का पहले क्या होगा? 2a और फिर dx। ध्यान करिए जैसे अगर y स्क्वायर होता और उसको d/dx कर रहे होते तो पहले क्या करते थे? y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करते थे तो 2y हो जाता था और फिर dy/dx लिखते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहे हैं। इज इक्वल टू 1/4 h स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x एंड 4x x रेज टू पावर 4 का हो गया 4x क्यूब। एंड पुट दिस, नाउ रीअरेंज कर लें पहले। dA/dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2a एंड वील टेक x आउट, तो क्या हो जाएगा? एंड 2b बाहर आ गया, तो वील हैव h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। शुड बी पुट टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स निकालना चाहते हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आकर कर सकता है। तो ऑब्वियसली या तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो या तो ये x 0 है या फिर ये टर्म 0 है। तो h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 0। Therefore 2x square is equal to h square, x square is equal to h square by 2, therefore x is equal to plus minus h by root 2। Obviously x 0 हो नहीं सकता because length of the triangle की साइड 0 हो नहीं सकती, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो this option is not acceptable। प्लस माइनस h by 2 में माइनस h by 2 एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। तो therefore the only point where maximum minima could occur is x is equal to h by root 2। Now we find the second derivative। अब second derivative के लिए हम क्या करें? लेट्स से पहले इसको कर लेते हैं dA by dx and this is a 1/8, 2 is taken out, we have h square x minus 2x cube, so this gives 4। So we have a dA by dx and we have h square x minus 2x cube। Now अब इसको डिफरेंशिएट सेकेंड डेरिवेटिव करें, या फिर एक और ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम dA by dx की वैल्यू एट पॉइंट स्लाइटली लेस देन h by root 2 और स्लाइटली ग्रेटर देन h by root 2 चेक कर लें, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट बाय द वे करते हैं तो क्या होगा? ये तो प्रोडक्ट रूल है,
तो a बाहर, dA बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, डी स्क्वायर a बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dA बाई डी एक्स बाहर, a का क्या हो गया, dA बाई डी एक्स, एंड ये एच स्क्वायर एक्स में एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट x का 1 हो गया, माइनस 2x क्यूब में 2 बाहर, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, तो वी गेट एच स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, नाउ डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस डी ए बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड यू हैव एच स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं, वो अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, ऑब्वियसली डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वील हैव टू टेक दिस द अदर वे। क्या वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस डी ए बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए। अब अगर हमें मैक्सिमाइज करना है ए को, तो जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है x इज इक्वल टू एच बाई रूट टू, उस पर ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू जरा निकालें, डी ए बाई डी एक्स ये यहां पे, तो a टाइम्स ये क्या होगा, हम कहां निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू एच बाई रूट टू, तो क्या हो गया एच स्क्वायर इंटू एच बाय रूट टू माइनस ट्वाइस ऑफ एच क्यूब अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो डी ए बाई डी एक्स तो हमारा वैसे भी जीरो है, हमें करने की भी जरूरत नहीं थी। तो वी आर बेसिकली गेटिंग एच स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 6 इंटू किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, h बाय रूट टू, तो विच गिव्स यू एच स्क्वायर बाय 2 अपॉन ए। तो व्हाट डज दिस गिव यू, 2 1s are 2 3s are, which is what, माइनस ऑफ 2h स्क्वायर बाय ए, विच इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एच स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू h बाय रूट टू इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा अपने ट्राइंगल का। एट x इज इक्वल टू h बाय रूट टू, y की वैल्यू क्या होगी, y वॉज h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर बाय 2 हो गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h स्क्वायर बाय 2 हुआ, तो विच कम्स आउट टू बी h बाय रूट 2। तो हमें क्या पता लग रहा है कि y की वैल्यू भी क्या आ गई, h बाय रूट 2, x की वैल्यू भी क्या है, h बाय रूट 2। तो हमारा ट्राइंगल इसका मतलब क्या हो गया है, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एरिया मिला उस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, h बाय रूट 2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, h बाय रूट 2। तो इसका मतलब ये क्या बन गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। एंड कब हुआ, जब हमारा एरिया मैक्सिमाइज हुआ। Now let's take the next question. If the sum